हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या फिर पुराने इन्वेस्टर भी हैं तो भी ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। थोड़ी बहुत बुक्स का नाम लोगों ने सुना होता है, बट ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि आपकी नॉलेज को या फिर आपके एक्सपीरियंस को के अंदर कहीं ना कहीं एक एड ऑन का काम कर सकती हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। हम अपने इन्वेस्टिंग द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। इसका ये तो काफी पॉपुलर किताब है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट साहब जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो भी काफी बार कह चुके हैं कि ये उनकी फेवरेट बुक्स में से एक है। तो इस बुक को जरूर आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये अमेरिकन बॉन्ड मार्केट्स और पुराने बाजारों के बारे में एक बहुत पुरानी, तकरीबन 90 ईयर्स पहले की लिखी हुई किताब होगी। एंड बट इट इज स्टिल क्वाइट रेलिवेंट टू द करंट मार्केट्स, बिकॉज साइकोलॉजी और मार्केट को हमें किस नजरिए से देखना चाहिए उसके बारे में ये बुक काफी गहराई में डिस्कस करती है। ये बुक लिखी थी बेंजामिन ग्राहम ने, जो कि वॉरेन बफेट साहब के आप कह सकते हैं कि गुरु भी माने जाते थे। सेकंड बुक भी इन्हीं ने लिखी थी, सिक्योरिटी एनालिसिस। इसमें काफी गहराई में सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटीज को एनालाइज करना कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया हुआ है। यानी कि जो अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, या दूसरी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं, उन सभी को हम किस तरह से वैल्यू कर एनालाइज करते हैं उसके बारे में इस किताब के अंदर हमें बताया हुआ है। इसके बाद जिस किताब पर हम फोकस कर सकते हैं उसका नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। दिस वॉज रिटन बाय पीटर लिंच। ये भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, अभी भी हैं, बट कुछ टाइम पहले शायद रिटायर हो चुके हैं। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ये ऐसे इन्वेस्टर थे जो बहुत बड़े ह्यूज पोर्टफोलियो रखते थे, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो के अंदर हजारों, लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स एक समय पर होते थे। छोटी कंपनीज को ये पिक करना ज्यादा एक्सपर्टीज इनके पास था, इसलिए इनके रिटर्न्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, काफी अच्छे रहे थे। तो ये छोटी कंपनीज, अच्छी कंपनीज हमारे आसपास में ही हमें कैसे मिल सकती हैं, इसके बारे में इस बुक के अंदर ये बात करते हैं। बिगिनर के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं नंबर्स से अलग हटकर हम किस तरह से बुक्स, कंपनीज को अपने इर्द गिर्द ढूंढ सकते हैं उसके बारे में ये बुक बहुत अच्छे से हमें बताती है। उसके बाद एक किताब है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से अलावा भी इन इन जनरल लाइफ के अंदर भी मनी को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उस किस तरह से उसकी रेलेवेंस है हमारी लाइफ के अंदर, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। फाइनेंशियल फाइनेंस के अंदर बिहेवियरल फाइनेंस को ऐड का क्या रोल है, किस तरह से हमारे हर एक डिसीजन के अंदर, फाइनेंस से रिलेटेड हर एक डिसीजन के अंदर हमारी सिचुएशंस, हमारे नेचर, जो भी हमारे आसपास की करंट कंडीशंस हैं, उन सभी का क्या रोल है, और हम किस तरह से उन चीजों को कंसिडर करते हुए हमारी मनी रिलेटेड, मनी मैटर्स के अंदर डिसीजन ले सकते हैं, उसके बारे में बुक बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताती है। एंड लास्ट वन इज, अगर आप स्पेशली ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं और चार्ट रीडिंग को सीखना बहुत के अंदर आपको काफी इंटरेस्ट है, तो फिर आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। द नेम ऑफ द बुक इज टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन मर्फी। ये एक बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आप चार्ट्स को पढ़ना पसंद करते हैं तो इस किताब को पढ़कर आपको अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू हम मार्केट, मास साइकोलॉजी को किस तरह से डी कोड कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत हेल्प आपको इस बुक के थ्रू मिल सकती है। तो ये इन बुक्स के थ्रू आप जरूर गो थ्रू कीजिए, एक एक करके धीरे धीरे एक एक बुक को पढ़िए। एंड मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स को पढ़ने के बजाय अगर हम जिन जिन बुक्स को पढ़ते हैं उन्हें भी बहुत गहराई से पढ़कर हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर अडॉप्ट करते हैं, तो हमें बेहतर रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलते हैं। सो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।